हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तैयारी इंटरमीडिएट की। तो आज हमारा आबियों का ये चौथा लेक्चर है। आप जो 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं उनको आप पहले ही देख चुके होंगे और अच्छे से सबको समझ में आया होगा। तो आज चौथे लेक्चर पे हम लोग चल रहे हैं आबियों के। तो इसमें हम पहला टॉपिक लेते हैं कि आबियों पर संक्रियाएँ। आबियों पर संक्रियाएँ मतलब है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पिछले क्लास में भी हम थोड़ा सा डिस्कस इस पर कर चुके हैं कि आबियों के संक्रियाओं पर, जैसे किसी भी आबियों का जोड़, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आबियों का जोड़, आबियों का जोड़, आबियों का घटाना और आबियों का गुणन, ये 3 चीज़ें आबियों पर संक्रियाओं में आती हैं। तो थोड़ा बहुत हम इस पर डिस्कस किए थे, आबियों के जोड़ पर, और शायद घटाने पर भी डिस्कस कर दिए थे, और 2x2 में इसका गुणन भी बताए थे। तो आज फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, आबियों का जोड़ इन तीनों संक्रियाओं पर। तो पहला हम लेते हैं कि आबियों का जोड़। आबियों का जोड़ क्या है? जैसे 2 आबियों अगर हैं, कोई आबियों ए बराबर ले लेते हैं, क्या 3x3 में कोई आबियों मानते हैं 1 2 3 5 -4 3 1 2, और इसको ले लेते हैं 4। ये ए बराबर है, और यहाँ से बी की वैल्यू क्या ले लेते हैं? बी की वैल्यू 3 -2 1 5 7 9 3 2 10। इस तरह से ये ए की वैल्यू हो गई 3x3 में, और ये बी की वैल्यू हो गई 3x3 में। दोनों का जो ऑर्डर है वो 3x3 का है। तो अगर इसका हम क्या करें, पहले ले रहे हैं हम आबियों के जोड़। तो आबियों के जोड़ के लिए क्या करते हैं? a + b। ए आबियों के जितने एलिमेंट है, बी आबियों के सारे एलिमेंटों के साथ ऐड करना है, संगत एलिमेंट को। जैसे इस 1 को ऐड करेंगे इस 3 के साथ, इस 2 को इस -2 के साथ, और इस 3 को 1 के साथ। इसी तरह से बाकी सारे एलिमेंट, जैसे R1 के सारे एलिमेंट, R2 के सारे एलिमेंट और R3 के सारे एलिमेंट। R1 के सारे एलिमेंटों को R1 के साथ ऐड करेंगे, R2 के सारे एलिमेंटों को R2 के साथ, और R3 के सारे एलिमेंटों को R3 के साथ ऐड करेंगे। तो चूंकि इसकी कोटियाँ क्या है, समान है, ये भी 3x3 का है और ये भी 3x3 का है। तो 2 आबियों का योग करने के लिए, ये याद रखेंगे सभी कि 2 आबियों का यदि हमें सम करना है, तो सम करने के लिए होना क्या चाहिए, इसके जो ऑर्डर हो वो कैसे होनी चाहिए, इनकी कोटियाँ कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर ये 3x3 का बन रहा है तो ये आबियों भी 3x3 का बनना चाहिए। अगर ये 2x2 का बन रहा है तो ये आबियों भी 2x2 का बनना चाहिए। अगर एक आबियों 3x3 में आ रहा है और दूसरा आबियों 2x2 में आ रहा है, तो इसका सम पॉसिबल नहीं है। अब जैसे अगर हम a + b की वैल्यू यहाँ से निकालें, तो a + b की वैल्यू हो जाएगी क्या, जिसे लिख देते एक बार 1 5 1, और इसका 2 - 4 2 3 3 4, ये a की वैल्यू हुई, और b की वैल्यू लिख देते हैं क्या है 3 5 3, और ये -2 7 2 1 9 10। इस तरह से अब क्या करेंगे, इस R1 के सारे एलिमेंटों की इस R1 के साथ ऐड करेंगे, संगत एलिमेंट को। जैसे 1 को ऐड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसका हो जाएगा 1 + 3। अब यहाँ पे ये A12 है और ये इसका भी A12 है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 2, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, तो हो गया कितना 2 - 2। अब यहाँ पे 3 को ऐड करेंगे इस 1 के साथ, तो 3 + 1। इस 5 को ऐड करेंगे इस 5 के साथ, 5 + 5 -4 + 7 -4 + 7, और ये 3 + 9 3 + 9, और R3 में हो जाएगा 1 + 3, और ये 2 + 2, और ये 4 + 10, तो ये हो गया 4 + 10। इस तरह से आबियों का, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा सॉल्व करने पे देखेंगे, इधर ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका हो गया 4, और इसका हो गया 0, इसका हो गया 4, इसकी वैल्यू क्या हुई 10, इसकी वैल्यू हुई
3 और इसकी वैल्यू 12, इसका हुआ 4 और ये 14। इस तरह से अवयवों का जोड़ ये है। तो संगत एलिमेंटों को हमने ऐड किया, जैसे 1 को इस 3 के साथ ऐड किए, 2 को इस -2 के साथ, 3 को इस 1 के साथ। कभी भी इस 1 को इस 5 के साथ नहीं ऐड करेंगे, या फिर इस 1 को इस 7 के साथ नहीं। संगत एलिमेंट, जैसे 1 को 3 के साथ और इस 2 को इस -2 के साथ, 3 को इस 1 के साथ, 5 को 5 के साथ। इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से a + b की वैल्यू हमारी निकल गई। तो इस पर हम एक बार डिस्कस कर चुके, फिर से एक बार देख लेंगे सभी। इसके बाद चलते हैं अवयवों के घटाने पर। जो रूल इसमें लग रहा है कि जैसे इसमें क्या है कि संगत एलिमेंटों को ऐड किया गया, जैसे इस वाले एलिमेंट को इसके साथ ऐड किया गया, इस वाले एलिमेंट को इसके साथ, इस तरह से सारे एलिमेंटों को ऐड किया गया। अगर हम यही बात अगर माइनस के लिए करें तो इसके लिए भी यही चीज़ अप्लाई होगी। जहाँ पे जुड़ रहा था वहीं पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 - 3, 2 - -2, 3 - 1, इस तरह से संगत जो अवयव होंगे वो जुड़ जाएंगे। इसमें भी वही नियम, अगर कोटियाँ समान नहीं हैं, अगर कोटियाँ समान नहीं हैं तो इसका घटाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इनकी कोटियाँ कैसी होनी चाहिए, समान। अगर यहाँ पे 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स बन रहा है तो यहाँ पे भी 3 × 3 का ही मैट्रिक्स बनना चाहिए, और यहाँ पे अगर 2 × 2 का कोई मैट्रिक्स बन रहा है तो यहाँ पे भी 2 × 2 का ही मैट्रिक्स बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका घटाना पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम इसी एलिमेंट्स को ले लेते हैं, ए और बी को ले लेते हैं। तो अगर इसको हम क्या करें, अब माइनस कर दें, तो ये कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे हम लोग अवयवों के जोड़ को। तो अभी बताएं क्या, इसको अगर हम प्लस कर लें तो देखेंगे यहाँ पे अगर हमें प्लस करना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 3 कितना हो गया, या फिर ऐसे पहले लिख देंगे 1 + 3 5 + 5 और -4, ये 1 + 3। इस तरह से C1 को C2 के साथ, C1 को C1 के साथ, और 2 + -2 -4 -7 -4 -7 2 -2 C3 को C3 के साथ ऐड करेंगे, 3 + 1 3 + 9 4 + 10। इस तरह से आप भी हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा सॉल्व करने पे, सॉल्व करने पर आएगा 4 और इसकी वैल्यू 10 और इसका हो गया 4। इसकी वैल्यू हुई कितनी, -2 और 0 और ये हो गया -11 और इसका हुआ -4, इसका हो गया 4 12 और ये 14। इस तरह से अवयवों का जोड़ इस तरह से हो गया। अब चलते हैं अवयवों के घटाने पर। अवयवों का घटाव कैसे करेंगे, अवयवों का घटाना इस एग्जाम्पल के सहारे हम समझेंगे। इसके माइनस को भी कैसे, जिसे इसमें 3 × 3 का एलिमेंट लिया गया वैसे इसमें भी इसी एलिमेंट पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके माइनस का भी घटाना, इसका क्या है, यहाँ पे क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस।
और बीच में भी हम लोग कर लेंगे माइनस। बाकी इसको सॉल्व करेंगे कैसे। माइनस करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 3, 5 माइनस 5, 1 माइनस 3, 2 माइनस माइनस 2, माइनस 4 माइनस 7, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 3 माइनस 9 और ये 4 माइनस 10। इस तरह से हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। 1 माइनस 3 माइनस 2, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 3 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 4 और ये जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस है दोनों में 11 और ये हो गया 0, ये भी माइनस 2, 2 माइनस 2 0, इसका 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 9 माइनस 6, 4 माइनस 10 माइनस 6 इसका भी। तो इस तरह से ये अवयवों का घटाना हुआ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी जहां तक। अभी इस पे हम सवाल भी लेकर बताएंगे। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो समझने वाली चीज़ है, वो है आव्यूहों का गुणा। आव्यूहों का गुणन क्या होता है। 2x2 में हम एक एग्जाम्पल पिछले वाले क्लास में बता चुके हैं गुणन का। इस बार हम क्या लेते हैं 3x3 का। 3x3 में भी एग्जाम्पल यही लेते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए अवयवों के। तो जैसे a बराबर अगर है इतना है और b की वैल्यू ये है, तो a इंटू बी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है a इंटू बी, तो a की वैल्यू हो गई कितनी, a की वैल्यू यही है 1 5 1, 2 माइनस 4 2, 3 3 और 4, ये 3x3 का हुआ। और इसी के साथ इनटू में दूसरी मैट्रिक्स क्या है 3 5 और ये 3, इसमें -2 7 2 और इसका है 1 9 10। ये दो अवयव लिए, 3x3 का ये भी है और 3x3 का ये भी है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गुणन सभी लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। अब जैसे करेंगे कैसे, ये क्या है, ये R1 है, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो पहले रो को पहले कॉलम के साथ, पहले रो को दूसरे वाले कॉलम के साथ, पहले रो को तीसरे वाले कॉलम के साथ। ये पहले रो के साथ करना है मल्टीप्लिकेशन, पहले रो का तीनों कॉलम के साथ। उसके बाद ये पहली रो इससे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दूसरे रो में आएंगे तो दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरे रो की बात कर रहा है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम और दूसरा रो तीसरा कॉलम। अब हम तीसरे रो में आ जाते हैं, तो तीसरे रो के लिए क्या है, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखेंगे, सभी ध्यान देंगे। इस 1 की मल्टीप्लाई क्या बताया पहले, पहला रो पहला कॉलम, लेकिन संगत एलिमेंट को भी, जैसे इस 1 को 3 के साथ, इस 2 को इस 5 के साथ, इस 3 को इस 3 के साथ, जैसे इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई किए, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ और इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 1 को अगर हम 1 3 के साथ कर दें तो 1 इंटू 3, बीच में चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का, और ये 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 हो गया, और इस 3 को 3 के साथ करेंगे तो प्लस के साथ 3 इंटू 3 हो गया।
तो ये हो गया हमारा पहले रो का पहला एलिमेंट। अब क्या करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 को इस -2 के साथ, तो 1 इंटू -2, इस 2 को इस 7 के साथ करेंगे, प्लस के साथ 2 इंटू 7, इस 3 को इस 2 के साथ करेंगे, तो प्लस के साथ 3 इंटू 2, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगा इस तरह से। अब क्या करेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम यहाँ पे आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, 1 इंटू 1, इस 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, तो 2 इंटू 9, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 10 के साथ, तो प्लस के साथ 3 इंटू 10। तो ये पहला रो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रो को करेंगे, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये दूसरे रो में आ रहा है और इसका कॉलम भी कौन सा है, पहला है। तो इस 5 को इस 3 के साथ करेंगे, तो 5 इंटू 3, इस -4 को 5 के साथ, तो प्लस के साथ -4 इंटू 5, इस 3 को इस 3 के साथ, तो प्लस 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम 5 इंटू 2, 5 इंटू -2, -4 इंटू 7, प्लस के साथ -4 इंटू 7, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 हो गया इस तरह से। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरे रो की ये दूसरे कॉलम में ये एलिमेंट सारे लिखे गए। अब क्या करेंगे, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तो इसी में आएगा, लेकिन कॉलम कौन सा रहेगा, ये रहेगा, तो लिखेंगे कहाँ, इस R2 की मल्टीप्लाई इस C3 के साथ, कैसे होगा, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, और इस -4 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, तो प्लस के साथ -4 इंटू 9, और प्लस के साथ 3 इंटू 10, 3 इंटू 10, इस तरह से। तो दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरा रो पहला कॉलम, तो तीसरा रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा रो और ये तीसरा रो, और पहला कॉलम मतलब ये, तो इस 1 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करेंगे, तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, और इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे इंटू लगा देते इस तरह से चिन्ह, यहाँ से। अब क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ, तो 3 इंटू 1, 2 की इस 5 के साथ, तो प्लस के साथ 2 इंटू 5, और इस 4 की 3 के साथ, तो प्लस के साथ 4 इंटू 3, R3 की मल्टीप्लाई C2 के साथ, तो R3 इसमें आएगा और C2 यही दूसरा कॉलम, तो 1 का -2 के साथ, 1 इंटू -2, और इस 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो प्लस के साथ 2 इंटू 7, और इस 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, एक बार फिर से समझते हैं। 1 की मल्टीप्लाई इस -2 के साथ, 2 का 7 के साथ, और इस 4 का 2 के साथ, तो प्लस के साथ 4 का 2 के साथ। अब तीसरा रो और तीसरा कॉलम मतलब लास्ट एलिमेंट, तो इसका हो जाएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 2 इंटू 9, प्लस के साथ 2 इंटू 9, और इस 4 का 10 के साथ 4 इंटू 10, इस तरह से मल्टीप्लाई होकर आएगी। अब इसको हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करें, इस वजह से इतना लेंदी दिख रहा है, आप करेंगे तो 1-2 बार में तो ये होने लगेगा, मल्टीप्लाई ही सीधा करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा देखेंगे इधर, तो इसका हो गया 3 प्लस 10 और प्लस 9, इधर हो जाएगा कितना 15, और ये हो गया -20 और प्लस 9, और इसका हो जाएगा 3 प्लस 10 और प्लस के साथ 12, इस तरह से देख लेंगे। अब इस
C2 को C2 के सारे एलिमेंटों को आपस में गुणा कर देंगे क्या, -2 14 और इसका हो गया प्लस के साथ 6, इसमें हो गया -10 -28 और +6 और इसका हो गया -2 +14 और +8। C3 के एलिमेंटों को देखेंगे 1 +18 और +30, दूसरे में 5 -36 और प्लस के साथ 30। इसके बाद ये लास्ट में देखेंगे क्या है 1 और इसका 18 और इसका कितना हो गया +40। सॉल्व कर लेंगे, लास्ट लाइन और है, कितना है आएगा इसका देखेंगे 19 और 3 कितना हो गया 22 हुआ, इसका हो गया 18 हुआ और इसका हो गया 49। इस वाले एलिमेंट्स में देखेंगे इसका हो गया -5 + 4 आएगा इसका माइनस करने पर, इसका कितना होगा 38, इन दोनों का ऐड, इसमें से +6 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 -32 और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 35 इसका -1, इसको सॉल्व करेंगे तो 22 और +3 25 और इसको सॉल्व करेंगे 30 और 20 आएगा, सॉरी 20 और इसको सॉल्व करेंगे 23। तो इस तरह से अवयवों का गुणनफल इस तरह से करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अवयवों के गुणनफल। अवयवों के गुणन में एक एग्जाम्पल और लेते हैं। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू a है, तो a इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, फिर से एक बार देखेंगे जिनको नहीं समझ में आया। 1 -1 -3 और इसका 2 0 4 1 3 5 और इंटू के साथ b के सारे एलिमेंट क्या हैं 2 और 7 2 -4 3 -2 -7 और इसका 1 5 0। ये हुए a और b के वैल्यूज़। अब फिर से इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे ये अभी कर रहे थे थोड़ा सा इस बार डायरेक्ट करेंगे। R1 की मल्टीप्लाई C1 के सारे एलिमेंटों के साथ 1 × 7 7 2 × 2 +4 और 1 × -4 -4। पहले रो और पहले कॉलम के सारे एलिमेंट हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, पहले रो के सारे एलिमेंटों का गुणा दूसरे वाले कॉलम के साथ, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ। तो 1 की इस 3 के साथ तो 3, 2 को इस -2 के साथ -4, इस 1 को -7 के साथ -7। अब इस R1 की मल्टीप्लाई C3 के साथ, तो 1 को 1 के साथ, 2 को 5 के साथ 10 और 1 को 0 के साथ 0। इसके बाद R2 के सारे एलिमेंटों का गुणा C1 के साथ, R2 के सारे एलिमेंटों का गुणा C1 के साथ, फिर R2 का गुणा C2 के साथ, फिर R2 का गुणा किसके साथ C3 के साथ। तो इस तरह से पहले वाले रो को दूसरे वाले रो को पूरा कर लेंगे। 1 की मल्टीप्लाई -7 के साथ -7, 0 का 2 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 3 का इस -4 के साथ करेंगे तो -12 आएगा। अब क्या करेंगे, R2 की मल्टीप्लाई इस C2 के साथ तो -3, 0 का -2 के साथ 0 और 3 का 7 के साथ -7 के साथ 21। अब किससे होगा, C2 की मल्टीप्लाई R2 की मल्टीप्लाई C3 के साथ तो 1 -1 -1 0 5 0 और 3 0 0। अब R2 भी कंप्लीट हो गया।
अब क्या करेंगे, R3 की मल्टीप्लाई इस C1 के साथ, तो R3 के सारे एलिमेंट यहाँ पे और C1 ये C2 और ये C3, तो R3 मीन्स तीसरे वाले रो में, लेकिन कॉलम कौन सा है, पहला है, तो ये पहले कॉलम में लिखा जाएगा। तो -3 7 -21, 4 को 2 के साथ +8 और 5 को -4 के साथ -20। अब R3 की मल्टीप्लाई C2 के साथ करेंगे, तो -9, 4 का 2 के साथ -8, 5 का -7 के साथ 35। R3 की मल्टीप्लाई C3 के साथ कर देंगे, -3, 4 +20 और ये 5 0, इस तरह से मल्टीप्लाई हो गई। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके आंसर लिख देंगे, कितना आ जाएगा। इसका कितना हो गया, ये 4 में से 4 जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा 7 और इसका हो गया कितना 19, माइनस करेंगे, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे। और ये इसका हुआ 41, या इसको पहले इसको साथ माइनस कर लेंगे, -12 और 21 कितना हो गया, माइनस में दोनों है, दोनों माइनस में है तो हो गया 33, माइनस में कितना 33, इसका क्या होगा 8, माइनस में 8, माइनस में कितना होगा 8 होगा, और इसका कितना होगा -15 14 -14 और इसका कितना हुआ, इसका हो गया 17 35 52, माइनस में 52, इसका हो गया माइनस में 52 और लास्ट C3 को ऐड करेंगे, कितना हो गया इसका 11, इसका हो गया कितना -1 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 17 प्लस में। तो इस तरह से हमारा आव्यूहों का गुणनफल A इंटू B आ गया, A इंटू B। तो ये 3×3 का गुणन था, सबको समझ में आया होगा, ये देख लेंगे एक बार फिर से। हमारा अगला टॉपिक है अवयवों का अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या होता है? अदिश गुणन का मतलब होता है कि यदि कोई अवयव A की वैल्यू 1 2 -1 3 2 3 2 1 -1 0 3 इस तरह से कोई अवयव दिया है, A की वैल्यू ये दिया है, तो इसका अदिश गुणन मतलब किसी भी अदिश राशि के साथ अगर A में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर हम कर दिए यहाँ पे 3A या फिर K के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं KA, तो K की जो मल्टीप्लाई A के साथ हो रही है तो K की जो मल्टीप्लाई रहेगी ना वो K के सारे एलिमेंटों के साथ हो जाएगी। जैसे 1 2 -1 3 2 1 -1 0 3 इस तरह से अगर हमें करना है तो यहाँ से KA की जो वैल्यू आएगी अंदर इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी इनके सारे एलिमेंटों के साथ। जैसे K का 1 के साथ गुणा K, इसका हो गया 3K और इसका हो गया -K। इसमें क्या करेंगे 2K और ये भी कितना 2K और ये 0, ये -K, ये भी K और ये 3K। तो इस तरह से यदि कोई अवयव अगर हमें दिया गया है A के रूप में या फिर B के रूप में और उसका हम किसी भी अदिश राशि के साथ अगर गुणा कर रहे हैं तो उस अदिश राशि का गुणा उनके सारे एलिमेंटों के साथ होगा। कोई भी एलिमेंट उसमें, जैसे अगर 3×3 है तो उसमें 9 एलिमेंट बनेंगे, तो उन 9 एलिमेंटों के साथ K की मल्टीप्लाई होगी। जैसे यहाँ पे हुआ A की वैल्यू दिया है 1 2 -1 3 2 1 -1 0 3। अब अगर यहाँ पे हम K से मल्टीप्लाई कर दें तो K की मल्टीप्लाई इनके सारे एलिमेंटों में होगी। अब जैसे यहाँ पे K की मल्टीप्लाई 1 के साथ K हो गया, K का 3 के साथ किए 3K हो गया, K का -1 के साथ किए तो -K हो गया, K का 2 के साथ किए तो 2K हो गया, K का इस 2 के साथ किए 2K। इस तरह से इसके सारे एलिमेंटों के साथ मल्टीप्लाई होगी। यही नियम सेम जोड़ में भी आता है। जैसे अगर यहाँ पे कोई
ए और बी हैं, कोई दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, तो इसको लिख सकते हैं के ए प्लस के बी, के ए प्लस के बी। सेम अगर यहाँ पे कोई k की वैल्यू है तो इसका कितना हो जाएगा, ए माइनस बी अगर लिखें तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, के ए माइनस के बी हो जाएगा। अगर हमें जैसे इसमें से कॉमन निकालना है तो कॉमन भी सिर्फ एक ही बार होगा, ऐसा नहीं है कि पहले वाले रो से हम k कॉमन ले लिए, दूसरे वाले रो से k कॉमन ले लिए और तीसरे वाले पहले वाले कॉलम से k कॉमन ले लिए, दूसरे वाले कॉलम से k कॉमन ले लिए और तीसरे वाले k कॉलम ले लिए तीसरे वाले कॉलम से, तो k इसका और k इसका तीनों आकर k क्यूब बना देगा, ऐसा नहीं है। आप व्यूह में अगर हम किसी भी अदिश राशि का गुणा किसी भी आप व्यूह के साथ कर रहे हैं तो उसके सारे एलिमेंटों के साथ गुणा होगा। अगर हमें कोई इसमें कोई अदिश राशि कॉमन भी लेनी है तो उनके सारे एलिमेंटों से एक राशि निकलकर कॉमन आएगी, तो इस तरह से उसको हम लिखेंगे सिर्फ एक बार। तो इतना जानने के बाद इसके नेक्स्ट प्रश्नावली में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर इतना आपको समझ में आया है तो 3.2 बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सवालों पर चलते हैं। तो अब चलते हैं 3.2 के तो चलते हम 3.2 के पहले क्वेश्चन पे। जैसे कह रहा है इसमें पहले क्वेश्चन में इसके कह रहा है कि मान लीजिए कि a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू दी हुई है। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अभी आप कहेंगे कि सर आपने तो केवल दो ही मैट्रिक्स को लेकर उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन और सब बताया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम 2 को कर रहे थे उसी तरह से हम 3 को भी एक साथ अगर ऐड करने के लिए आए a प्लस बी प्लस सी तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। जैसे इसका हम पहला पार्ट लेते हैं, पहला पार्ट है a प्लस बी। तो a प्लस बी में इसका मतलब क्या है कि पहले को सॉल्व करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू a का जो मान दिया हुआ है 2 3 4 2 और प्लस b की जो वैल्यू दे रखा है 1 माइनस 2 3 5। तो पहले में कह रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो a प्लस बी, तो a की वैल्यू हम रख दिए यहाँ से और b की वैल्यू भी रख दिए। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे जैसे कि हमने बताया एग्जाम्पल में 2 + 1 और इसका 3 माइनस 2। चूँकि प्लस अगर यहाँ पे कर भी रहे हैं तो प्लस अगर यहाँ पे माइनस 2 है, ये 4 के साथ 3 को ऐड कर लेंगे और इस 2 के साथ 5 को ऐड कर लेंगे, 2 के साथ 5 को ऐड कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, और 3 हो गया और इसका 1 हो गया और इसका 7 हो गया और इसका 7 हो गया। इस तरह से a प्लस बी की वैल्यू निकल गई। दूसरे पार्ट को लेते हैं, क्या है दूसरे पार्ट्स में कह रहा है कि a माइनस बी की वैल्यू निकाली है। तो a माइनस बी का मतलब है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, वही 2 3 4 2 और b की वैल्यू है क्या है, माइनस के साथ इसमें माइनस करना है। तो b की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस 2 और 3 5। 2 क्रॉस 2 के दोनों मैट्रिक्स हैं। करेंगे क्या इसमें, तो यहाँ से होगा 2 माइनस 1 3 माइनस माइनस 2 और 4 माइनस 3 और 2 माइनस 5। सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये ऐड हो जाएगा, दोनों 3 + 2 हो जाएगा यहाँ। तो 3 + 2 की वैल्यू कितनी 5 और इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू आ गई -3। तो इस तरह से a माइनस बी की वैल्यू भी हमने निकाल लिया।
अब इसके नेक्स्ट पार्ट को लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, तीसरे वाले में 3a माइनस सी। तो इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, 3a माइनस बी। इसका मतलब क्या है, 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी का मतलब क्या है कि a जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें पहले किसी अदिश राशि माने 3 का गुणा कर देंगे इनके सारे एलिमेंटों में, उसके बाद जितना भी आएगा उसको हम c माइनस कर देंगे उसमें से। तो पहले हम लिखते हैं 3a माइनस सी इज इक्वल टू 3 के साथ a का जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कितना दिया है, 3 और 2 3 4 2, और माइनस के साथ c की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, और c की वैल्यू दिया हुआ है -2 3 5 और 4। इस तरह से अब करेंगे क्या, सबसे पहला काम है कि इस अदिश राशि का इसके सारे एलिमेंटों के साथ गुणा कर देंगे। तो इसका हो गया कितना, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 2 6, माइनस के साथ -2 3 5 और ये 4। इसको अब ऐड कर लेंगे, जो माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो इसका हो गया 6 माइनस -2, 9 माइनस 3 और 12 माइनस 5, और इसका हो गया 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। इसको सॉल्व करके कितना आएगा देखेंगे। सॉल्व करने पर इसका बनेगा 6 + 2 8, इसका 6, इसका कितना होगा 7, 6 माइनस 4 2। इस तरह से 3a माइनस सी की वैल्यू निकल गई। इसका नेक्स्ट पार्ट है, 4th नंबर क्या है, a इंटू बी निकालना है। a इंटू बी का मतलब अभी भी बताएं क्या होता है, मीन्स मल्टीप्लाई करनी है दोनों की। a इंटू बी निकालने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन 2 क्रॉस 2 में है। तो इसका कितना है, a की वैल्यू दी हुई है 2 3 4 2, और यहाँ से b की वैल्यू जो दिया हुआ है वो इंटू के साथ 1 -2 3 और 5 ये दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ही बताए पहला रो पहला कॉलम। तो पहले रो को अगर हम पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 को 1 के साथ, तो 2 इंटू 1, और 4 को इस -2 के साथ, पहला रो पहला कॉलम संगत एलिमेंटों के साथ, 4 इंटू 2 प्लस के साथ 4 इंटू -2। अब पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 और 4 इंटू 5 प्लस के साथ 4 इंटू 5। दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम यहाँ पे आएगा, 3 इंटू 1 और 2 इंटू 2 माइनस में, प्लस के साथ 2 इंटू -2। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 इंटू 3, और इसका हो गया कितना, प्लस के साथ 2 इंटू 5। सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा सॉल्व करने पे, इसका हो गया 2 -8, इसका हो गया 3 -4, इसका हो गया 6 + 9, और इसका हो गया 9 + 10। तो वैल्यू इसकी कितनी आ गई फाइनली, -6, और इसका -1, इसका 15 और इसका 19।
तो इस तरह से अवयवों का गुणा 2 क्रॉस 2 में आया। और लास्ट पार्ट है इसका b इंटू ए, b इंटू ए। तो b की वैल्यू कितनी है? लास्ट पार्ट इसका है फिफ्थ है, फिफ्थ में b इंटू ए निकालना है। तो b इंटू ए इज इक्वल टू, b की वैल्यू है कितनी? 1 -2 3 5 और इंटू ए की वैल्यू जो है वो 2 3 4 2। इसकी भी मल्टीप्लाई वैसे ही करनी है, C1 की मल्टीप्लाई R1 की मल्टीप्लाई C1 के साथ। तो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 और इसका हो गया 9 और इसका हो गया 4 और इस 2 का 3 के साथ तो प्लस के साथ 6। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम ये। अब दूसरा रो पहला कॉलम 2 इंटू -2 इंटू 2 -4 हो जाएगा और इस +5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ +15 हो जाएगा। R2 की मल्टीप्लाई इस C2 के साथ, तो इसका लास्ट एलिमेंट मिलेगा। मींस दूसरे रो को ले रहे हैं, दूसरे कॉलम को ले रहे हैं, तो दूसरा रो तो ये होगा ये वाला और दूसरा कॉलम ये होगा, मतलब एक एलिमेंट यही बचा हुआ है। तो -8 और इसका हो गया +10। सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा? 11, इसका हो गया 19, इसका हो गया 10 और इसका हो गया 2 प्लस में। तो इस तरह से b इंटू ए आया। तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे, देखेंगे क्या है कि अगर a इंटू बी है और यहाँ पे उसी एलिमेंट को पहले जैसे a इंटू बी लिखा गया और यहाँ पे b इंटू ए कर दिया गया, वो a इंटू बी और ये b इंटू ए, तो क्या यहाँ पे दोनों के वैल्यूज़ बराबर आए हुए हैं? नहीं आए हुए हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। मतलब अगर ए बी की वैल्यू कुछ भी आए लेकिन वो बी ए के बराबर तो नहीं आएगी, ये नॉट इक्वल होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। तो अगर ए में कोई एलिमेंट बी में कोई एलिमेंट, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए बी की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से, ए बी की वैल्यू, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बी ए के बराबर हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट को इसके लेते हैं हम कितना? तो a b माइनस बी ए और प्लस के साथ क्या है? a b b a। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना सॉल्व करने पर? अगली लाइन में यहाँ से लिखते हैं। तो एलिमेंट टू एलिमेंट a प्लस a ऐड कर देंगे, माइनस b प्लस b, b को b के साथ b प्लस b और a को इस a के साथ a प्लस a। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 2a, ये हो गया 0 और ये 2b और ये हो गया 2a। इस तरह से निकालेंगे। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे तो एलिमेंट 0 बन रहा है, बाकी 3 में 3 मतलब पहले वाले रो में, और ये पहला एलिमेंट तो इसका 0 ही हो गया R2 का, लेकिन इसका जो दूसरा एलिमेंट है इसमें भी 2 कॉमन है, मतलब इनके सारे एलिमेंटों में कहीं ना कहीं 2 कॉमन है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू a b 0 और a, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके दूसरे पार्ट्स को हल करते हैं कैसे? दूसरा है इसका, दूसरा पार्ट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका दूसरा रो है और दूसरा मैट्रिक्स है क्या? 2ab माइनस 2ac और इसका 2bc माइनस 2ab। सम करेंगे इसको कैसे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ, और इसको इसके साथ क्या करेंगे? ऐड। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ये माइनस 2ac। यहाँ पे देखेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस 2ab, 2ab। तो इस तरह से ये लिमिट बना है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे कि कोई फार्मूला बन रहा है, ये चारों कोई ना कोई फार्मूले बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर पहले वाले रो के पहले एलिमेंट की बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे a माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac मीन्स a माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम b प्लस सी का होल स्क्वायर बनाएंगे, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और यहाँ पे बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से इस तरह से इसका सम आ गया। आई होप समझ में आया होगा सबको ये चीज़ अच्छे से। ये दूसरे क्वेश्चन के बाकी दो बचे हुए पार्ट हैं, तीसरा और चौथा। इसमें क्या है, इसमें भी वही करना है। थर्ड पार्ट में तीसरा पार्ट इसका है क्या, -1 8 2 4 5 8 -6 16 5, और प्लस के साथ क्या है, प्लस के साथ है 6 5 4। इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी वही परिकलित करना है, ऐड करना है। तो इसको एक साथ लिखेंगे ऐड के रूप में, -1 + 12 8 + 8 2 + 3, और ये 4 + 7 5 + 0 8 + 2 -6 + 6 16 + 5, ये 5 है, 16 + 5 5 + 4। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा सॉल्व करने पर, ये हो गया 11 16 और ये हो गया 5। इसकी वैल्यू हो गई 11, इसका हो गया 5 और इसका हो गया 10, इसका 0 और इसका कितना हुआ 21 और इसका 9। इस तरह से ये तीसरा पार्ट हो गया, इसका आंसर ये हुआ। चौथे पार्ट में इसको देख लेंगे पहले। चौथा पार्ट इसका देखेंगे कैसे। चौथा पार्ट है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये एक अवयव हुआ। दूसरा अवयव दिया हुआ है क्या, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। इसको भी ऐड कर लेंगे, पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट के साथ, दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे, इस तरह से क्रम से जोड़ेंगे। तो इसका हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसको इसके साथ ऐड करेंगे। इस वाले एलिमेंट को इसके साथ ऐड करेंगे, कितना sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तीसरे वाले एलिमेंट में इसको इसके साथ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और इसका cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब इन सब की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में ये सर्वसमीका होती है, और सर्वसमीका की जो वैल्यू होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इन सब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सबकी 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इन सब के मान क्या हो गए 1 1 1 1। तो इस तरह से इसका आंसर इतना आएगा। तो इसका लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है गुणनफल परिकलित कीजिए। तो फर्स्ट में पहले वाले पार्ट्स को लेते हैं। क्या है पहला पार्ट, a माइनस बी बी ए, और इनटू के साथ a माइनस बी बी ए। इसका भी हमें क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो पहला वाला रो, पहला वाला कॉलम, a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर, अब इस b को b के साथ करें तो b स्क्वायर
तो पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम माइनस ए बी, और ये बी को ए के साथ प्लस के साथ बी ए। पहला रो पहला कॉलम ये हुआ, पहला रो दूसरा कॉलम ये हुआ। अब इसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी का ए के साथ तो माइनस बी ए, इस ए का बी के साथ तो प्लस ए बी, या हाँ ए बी। इसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर, और प्लस के साथ ए इंटू ए प्लस के साथ ए का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे कितना होगा, ये ए बी से ए बी और ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बचा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, और ये 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं क्या है, इसको देखेंगे सभी, समझ में आया होगा ये चीज़। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इसके सेकेंड पार्ट्स में क्या है, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, इसका जो ऑर्डर है वो 3x1 का है, 3x1 का है। और इसका जो ऑर्डर है ये कितने का है, 2 3 4। इसमें रो की संख्या कितनी है, 1 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये एक रो और कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है। मतलब अगर इसको हम 1 गुणा करने के लिए होना क्या चाहिए, गुणा करने के लिए पहले आव्यूह के रो, पहले आव्यूह के रो और दूसरे आव्यूह के नहीं, पहले आव्यूह के कॉलम और दूसरे आव्यूह के रो कैसे होने चाहिए, समान। अगर ये चीज़ समान है तब गुणा पॉसिबल है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये गुणा पॉसिबल है तो इस 1 की मल्टीप्लाई पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम लिख लेते हैं पहले एक बार। तो इसका हो गया 1 2 3, और ये हो गया कितना 2 3 4। पहला रो पहला कॉलम, तो पहले रो को पहले कॉलम। अच्छा यहाँ पे 1 और 1, पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो 1 है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो रो है वो कितना है, 1 है, मतलब समान है। तो इनकी जो गुणा करने पर जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो किस ऑर्डर की रहेगी, वो रहेगी 3x3 ऑर्डर की। वो कितने की रहेगी, 3x3 ऑर्डर की। तो 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2। अब पहला रो पहला कॉलम हो गया, अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 इंटू यहाँ पे लिख देते 1 इंटू 2, और इसका क्या हो जाएगा 1 इंटू पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। तो 1 का 3 के साथ 1 इंटू 3, और 1 का 4 के साथ 1 इंटू 4। अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 2 इंटू 2। क्या दूसरे रो पहले कॉलम फिर दूसरे रो का दूसरा कॉलम है, इसमें नहीं है, तो दूसरे कॉलम में हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो क्या हुआ, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया 2 इंटू 3। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, तो 2 इंटू 4। इसके बाद तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरे रो पहले कॉलम में 3 इंटू 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 इंटू 3, और तीसरा रो तीसरा कॉलम 3 इंटू 4। तो इसकी जो अब आव्यूह बन के आई वो किस ऑर्डर की बन के आई, वो 3x3 की बन के आएगी। सॉल्व करेंगे आगे, कितना हो गया 2 3 4 4 6 8, इसका 6 9 और 12। इस तरह से इसकी जो आव्यूह बन के आई वो किस ऑर्डर की आई, वो 3x3 की बन के आई। क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि पहले वाले रो वो पहले वाले आव्यूह का कॉलम और दूसरे वाले आव्यूह का रो समान होनी चाहिए। दूसरे और जो बन के आएगा आव्यूह वो कितने का आएगा, वो बन के आएगा 3x3 का। तो ये 3x3 का आव्यूह बन के आया। तो टाइम अब हो चुका है हमारे आज की क्लास का ओवर होने का। तो कल फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले लेक्चर में, और उसमें हम आव्यूह का इसका 5वां पार्ट लेकर आएंगे। आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग। तो कल मिलते हैं फिर अगली क्लास में।